दही रोटी, दही रोटी नहीं खाएगी, दही रोटी नहीं खाएगी। इतना दोस्तों नमस्कार, सचिन का स्वागत है। आज के डेट में विशेष रूप से आप जान पाएंगे कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पे विभिन्न समूह में बटे हुए बालाई चौक मोहन गार्डन न्यू दिल्ली के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम किया गया, जिसे जब पूछताछ से पता चला कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग थे। ये लोग विभिन्न गुटों में बंटकर और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप में व्यस्त थे। जब पूछताछ किया तो पता चला कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत सारे शाखाओं के लोग हैं, जो लगभग 15 शाखाओं के लोग हैं। और जिस रूप से जब छानबीन किया तो यह भी पता चला इसके अंतर्गत बहुत सारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं, जैसे कि विनोद जी, मुकेश ओझा जी, मुकेश सिंह जी, बैजू जी, वासुदेव जी, कई सारे ऐसे लोग भी दिखाई दिए जो ओपी शाह जी और बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग थे, जो वास्तव में सभी उम्र के लोग थे और सभी के सभी विभिन्न क्रियाकलापों में लगा था। शिवम पांडे भी थे और उसी के साथ साथ बहुत सारे जितेंद्र सिंह, जितेंद्र अधिवक्ता, ये विभिन्न क्रियाकलापों वाले लोग सभी के सभी एक ही वेशभूषा में, एक ही ड्रेस में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शाखा के तहत यह विशेष कार्यक्रम कर रहे थे। जब हमने इसके बारे में इसके जो जिला लेवल के दायित्व वाले व्यक्ति थे उनसे जब बात करने का कोशिश किया तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इसके विस्तार से जानकारियां दिया, लेकिन संजोग से हमें वह क्लिप किसी तकनीकी प्रॉब्लम के कारण हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन इसके अंतर्गत क्या क्या कार्यकलाप हुआ इसे आप देख पाएंगे। इसी खबर के साथ बने से रहें सच्चे न्यूज़ के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ में देखें कि क्या कहते हैं आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक के नगर कार्यपा उदयवीर जी, और क्या कहते हैं यहाँ के लोग और क्या क्या क्रियाकलाप करते हैं। बने रहें सच्चे न्यूज़ के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें और देखें क्या कर रहे हैं ये लोग। एक साथ संपदा जय श्री राम।
मारना है। ये ये सामने जो दिखाई देंगे आचार्य जी टोपी पहने हुए, इन्होंने ही इंटरव्यू दिया था, लेकिन संजोग से इंटरव्यू किसी कारण से हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन इसी खबर में आप जान पाएंगे उदयवीर जी विस्तार रूप से बताए हैं और क्या कहते हैं जितेंद्र जी और क्या कहते हैं दूसरे अधिवक्ता जितेंद्र जी। इस खबर के बारे में बने रहें सचिन न्यूज़ के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें और देखें यह पूरी खबर क्या है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पालई चौक मोहन गार्डन दिल्ली के अंतर्गत यह क्या करते हैं, इसके लिए बने रहें सचिन के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। देखें एक साथ संपदा पीछे जल्दी आइए भाई साहब, पीछे आ जाएंगे। एक बात हो रहा प्रेम जी गणदक्षर रम एक साथ राकेश जी और स्वयंसेवकों की सूची का राम जी
वगैरह में भी जुड़ नमस्कार, सचिन न्यूज़ पे आपका स्वागत है। मैं शिवधर राय आज बताने जा रहा हूं पिछले 2 अक्टूबर के गांधी जयंती के अवसर पर बालाजी चौक मोहन गार्डन दिल्ली के अंदर एक विशेष कार्यक्रम हुआ था, जिस कार्यक्रम में एक ऐसे इंसान जो नेतृत्व कर रहे थे, मैंने वहां उनको देखा था, आज वो मिले हैं, इसलिए मैं उनसे जानना चाहता हूं ये इनका कौन सा पद था और किस आधार पर यह कार्यक्रम करवा रहे थे और क्या था यह कार्यक्रम। सर, सबसे पहले आप बताएंगे कि आप का पद क्या था और क्या कार्यक्रम था उस दिन, जो बिना होर्डिंग बिना पोस्टर के बहुत सारे एक ही ड्रेस में लोग बालाजी चौक पर एकत्रित थे, क्या था कार्यक्रम? उससे पहले सबसे पहले तो बताएं आप कि आपका पद क्या है। नमस्कार, आपके सभी जो व्यूअर्स हैं उनको मेरा नमस्कार। देखिए, आपने कई सारे क्वेश्चंस एक साथ कर दिए हैं। हमारे यहाँ क्या रहता है कि एक तो जैसे पद आपने कहा, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन आपने नाम सुना ही होगा, उसमें कोई पद नहीं होता है। समाज का संगठन है, वहाँ पर संगठन दायित्व देता है, किसी को जिम्मेदारी सौंपता है, तो जिम्मेदारी वो कार्य के क्षेत्र के हिसाब से, कार्य करने के हिसाब से अलग अलग जिम्मेदारियों को नाम के हिसाब से देखते हैं। तो अगर उस हिसाब से हम देखें तो यहाँ पर जो नगर का कार्य है, नगर कारवा के तौर पर हम उसको नाम बोलते हैं, परंतु दायित्व और जिम्मेदारी जो है वो नगर कारवा की, एक क्षेत्र निश्चित रहता है जिसमें उस नगर कारवा को संघ के या संघ से समाज से जुड़े हुए जितने भी कार्य रहते हैं वो स्वयंसेवकों के माध्यम से करने होते हैं। दूसरा आपका इसी में एक प्रश्न था कि आखिर ये काम, मतलब इतने सारे लोग उठे वहाँ पर इकट्ठे हुए, वो आखिर था क्या? हमारे जो विकास नगर के नाम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन का एक क्षेत्र है ये उत्तम नगर में, जिसमें विकास नगर का कुछ क्षेत्र और मोहन गार्डन का कुछ क्षेत्र आता है, उसको हम विकास नगर के नाम से यहाँ कहते हैं। उसमें हमारी जितनी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन की शाखाएं लगती हैं, उन सभी शाखाओं का एक हमने मानक शाखा प्रतियोगिता रखी थी, जिसमें सभी शाखाएं हमारी एक ही संघ स्थान, एक ही इस क्षेत्र में एक ही ग्राउंड पर लगी और उन्होंने अपना शाखा का जो हमारा नियमित 1 घंटे का कार्यक्रम रहता है वो उसको पूर्ण किया और उसमें हमने अलग अलग तरीके से उनका शारीरिक और बौद्धिक रूप से उनका मूल्यांकन किया। अगला आपका इसी से जुड़ा प्रश्न था कि भाई बिना किसी इश्तिहार या बिना पोस्टर वगैरह के ये कार्यक्रम था। संघ में देखिए, संघ में जो भी स्वयंसेवक आता है, हो सकता है वो कुछ सोच के आया, परंतु जब वो वहाँ शाखा में नियमित आने लगता है तो वो एक तरह से जो उसको लालच है या स्वार्थ के लिए कुछ आया भी होता है, पहले तो आता नहीं, आता भी है तो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। प्रसिद्धि के लिए भी लोग काम नहीं करते, क्योंकि जो व्यक्ति प्रसिद्धि के साथ जुड़ा रहेगा शायद वो सेवा के लिए उस तरीके से काम न कर पाए। तो स्वयंसेवक कभी प्रसिद्धि के लिए काम करता नहीं, उसको एडवर्टाइजमेंट चाहिए नहीं, तो फिर जब एडवर्टाइजमेंट नहीं चाहिए तो ये हमें इश्तिहार लगाने की ज़रूरत क्या। हाँ, ये ज़रूर हम मानते हैं कि अगर आप समाज में अच्छा काम करेंगे तो समाज ज़रूर उस चीज़ को नोटिस करता है और उससे आपका वो जो भी प्रचार होना है वो अपने आप होता है। तो इसलिए हमको नहीं लगता कि इस तरीके से किसी काम को करने के लिए हमको प्रचार की आवश्यकता है या हमें होर्डिंग बोर्ड लगाने चाहिए। बहुत अच्छा, यानी कि प्रचार की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले तो आप बताएं सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम उदयवीर है। उदयवीर जी का अच्छा सोच है कि हमें दायित्व है, पद नहीं है, और उससे भी अच्छी सोच है कि जब हम समाज के प्रति समर्पित होते हैं तो हमें कोई लोभ या प्रलोभन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपने एक बात का बार बार जिक्र किए, जैसे कि सखा। ये सखा क्या है सर? शाखा एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ की कोई भी स्वयंसेवक जो नहीं होता है समाज का व्यक्ति, आपने देखा होगा बहुत सी जगहों पे भगवा ध्वज लगा रहता है, कोई भी व्यक्ति आता है वो उसको प्रणाम करता है, प्रणाम करने के बाद में वहाँ पर वो स्वयंसेवक बन जाता है। तो ऐसे स्वयंसेवक, कुछ स्वयंसेवक एक नियमित 1 घंटे के समय के लिए, हो सकता है सुबह हो
वो दोपहर में हो सकता है, रात्रि में भी हो सकता है, शाम को भी हो सकता है। शाम को जो हमारी सुबह शाखाएं होती हैं, जो सुबह लगती हैं, उनको प्रवाह शाखा बोलते हैं। रात्रि वाले को रात्रि शाखा, शाम को सायं शाखा। तो ऐसी जो शाखाएं जहाँ पर कुछ स्वयंसेवक इकट्ठे होकर शारीरिक और बौद्धिक रूप से एक्सरसाइज, व्यायाम, ऐसा सब कुछ करते हैं, उनको हम शाखा बोलते हैं। ऐसी हमारे अलग अलग बस्तियां, एक क्षेत्र रहता है, लगभग 10,000 की आबादी पे एक बस्ती होती है, वहाँ पे जनरली ऐसी एक एक शाखा, दो दो शाखाएं बस्तियों में हमारी होती है। तो उस जगह को हम शाखा बोलते हैं जहाँ पर स्वयंसेवक 1 घंटे के कार्यक्रम के लिए भगवा ध्वज के सामने इकट्ठे होते हैं। यानी कि सखा तो ठीक है, लेकिन क्या वह एक ही सखे थे सारे, कि उसमें और भी कई सारे सखा मिलकर कार्यक्रम हुआ था? ये हमारी नगर की उस दिन 15 शाखाएं थी जिन्होंने मिलकर ये अपना कार्यक्रम को किया, क्योंकि वहाँ हमारे पास थोड़ा संघर्ष क्षेत्र कम था, इसलिए हमने कुछ शाखाओं को दूसरे स्थान पर डाइवर्ट किया था, वहाँ वो प्रतियोगिता रही। 15 शाखाओं ने एक जगह पर एक साथ ध्वज लगाकर, जिसमें लगभग जो संघ, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन की तरफ से जो निर्धारित गणवेश है, वर्दी जिसको आपने कहा था, वो 15 शाखाएं एक जगह पर उन्होंने ये अपने अपने ध्वज के साथ संपन्न किया, एक साथ लगी और 1 घंटे का उन्होंने कार्यक्रम किया। यानी उद्देश्य क्या था आपका? जो संघ की बार बार चर्चा करते हैं, यह उद्देश्य क्या था उस दिन का कार्यक्रम करने का, या इस प्रकार के शाखाएं लगाने का क्या उद्देश्य है आपका या आपका संघ का? देखिए, संघ की तरफ से तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। उसके लिए हमारे बहुत सारे बड़े बड़े कार्यकर्तागण हैं, वो उसका जवाब आपको दे पाएंगे। परंतु हाँ, जो चीज़ें मैं, क्योंकि संघ 1925 से प्रारंभ हुआ और मैं कुछ चंद मिनटों में आपको इसकी व्याख्या नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जीवन भी उतना संघ में अभी नहीं रहा जितना संघ के बारे में लोगों ने अपने पूरा जीवन लगा दिया। हाँ, कुछ जानकारियाँ मैं आपको इसके बारे में दे सकता हूँ कि संघ का शाखा लगाने का उद्देश्य, संघ का काम सिर्फ और सिर्फ शाखा लगाना, और शाखा के माध्यम से व्यक्ति निर्माण का कहें तो ऐसा नहीं कि व्यक्ति को बनाना है। व्यक्ति का मतलब उसका विकास करना है उस क्षेत्र में। विकास का मतलब है किसी भी व्यक्ति का व्यक्ति निर्माण समाज के लिए, राष्ट्र के लिए करने के लिए पहले उसको 2 चीज़ों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। एक, वो स्वस्थ रहे, और दूसरा उसका बौद्धिक तौर पर विकास हो, जो समाज में अपनी बात को, क्योंकि शारीरिक रूप से जब वो स्वस्थ होगा तो ही वो कुछ काम के बारे में सोच सके। बीमार आदमी कभी कोई अच्छा काम नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। इसीलिए पहले उसको स्वस्थ रहने की आवश्यकता, उसके लिए हम शारीरिक, योगा, प्राणायाम, इस तरीके से अलग अलग हम कार्यक्रम कराते हैं। दंड वगैरह भी सिखाते हैं सुरक्षा के लिए, नियुद्ध भी कराते हैं। ऐसे हमारे बहुत भिन्न भिन्न तरीके के शारीरिक कार्यक्रम हैं। दूसरा हमारा भाग रहता है बौद्धिक कार्यक्रम। बौद्धिक विभिन्न तरीके से गीत, सुभाषित, चर्चा, किसी विषय पर बौद्धिक, क्योंकि आज जो मीडिया का समय है वहाँ पर ये तय करना बहुत मुश्किल है कि ये बिना किसी प्रलोभन के ये खबर सही दिखाई जा रही है नहीं। सोशल मीडिया पे भी आप देखते ही हैं कि कौन सी खबर कितनी सही है, इसका पता लगाना बहुत आसान नहीं है सामान्य मनुष्य के लिए। तो संघ में हमको जो हमारा पुराना जितना भी हमारा साहित्य रहा है, हमारे जो ग्रंथ रहे हैं, हमारे जो पुरानी परंपराएं रही हैं, हमारा इतिहास रहा है, उन चीज़ों की चर्चा होती है। उसके माध्यम से हम व्यक्ति को उन चर्चाओं के माध्यम से बौद्धिक रूप से मजबूत करते हैं। बौद्धिक रूप से कहें तो व्यक्ति शाखा में आके अपनी बात को स्पष्ट तरीके से कह पाता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग जो है बहुत बहुत मोटी पुस्तकें लिख देते हैं, परंतु जब वो बोलने के लिए खड़े होते हैं तो वो 4 लाइनें नहीं कह पाते। हम उन व्यक्ति को इस काबिल बनाने की कोशिश करते हैं कि वो व्यक्ति समाज में अपनी बात को स्पष्ट रूप से सही वाक्यों में, सही उच्चारण के साथ में, सही तर्क के साथ रख पाए। क्योंकि यदि व्यक्ति अपनी बात को समाज में सही तरीके से नहीं रख पाएगा तो कहीं ना कहीं उस खबर के साथ में जो भी खबर है वो सही है गलत अलग विषय है, वो उसके साथ में सही से समाज को समझा नहीं पाएगा। तो इसलिए हमारा शाखा में सिर्फ इतना ही रहता है, शारीरिक और बौद्धिक करना, इतना ही वहाँ पर हम लोग कराते हैं। यानी कि समाज में व्यक्तित्व निर्माण करते हैं। जी जी जी। यानी इनका जो कहना है उदयवीर जी का कि जो कार्यक्रम हुआ वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यक्रम था और जिसका उद्देश्य है व्यक्तित्व निर्माण करना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद उदयवीर जी। आज आपने यह आरएसएस और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के बारे में सीनियर के ऊपर छोड़ते हुए लेकिन बहुत सारी ऐसी जानकारी हमें दी है जो निश्चित रूप से सच्ची न्यूज़ के जो दर्शक होंगे उन्हें यह जानकारी मिल जाएगा कि वास्तव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
देश हित में बहुत बड़ा योगदान रखता है और उसमें हमारे बीच उदयवीर जी हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद।